कराची से कश्मीर तक इस वक्त लाखों की तादाद में हमारे जो कारोबारी हैं, जो हमारे ताजिर हैं, वो इस वक्त गैर महफूज हैं। असला लाइसेंस, न्यू असला लाइसेंस अगर हुकूमत का इसका इजरा करे तो वो एक कम से कम अपनी डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं। इसी तरीके से आप देख लें, जहाँ भी कहीं बड़ी बड़ी अगर शॉपिंग मॉल हैं, बड़े बड़े अगर कोई जगह हैं, अगर कोई शॉपिंग मॉल में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि वहाँ कहीं इतनी लूट मार या डकैती इतनी ज़्यादा, बहुत कम है उसका रेशो इस वक्त जो है कम। अगर आप देखें तो जितने भी अगर डकैती, चोरी चकारी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे ताजरों के हवाले से होती है। वो आते हैं और वो मज़ामत, वो लूट मार करते हैं, और अगर कोई ताजर बेचारा अगर मज़ामत करता है तो उसको फ़ौरन ही गोली मार देते हैं। इसीलिए हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि ये नए लाइसेंस का इजरा करे और इनको कम से कम सपोर्ट करे, और जो भी छोटे ताजर हैं उनको सपोर्ट होगी उससे, और असला लाइसेंस का इजरा होने से वो अपनी डिफेंस के लिए भी वो बना सकते हैं और लाइसेंस रख सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये पूछना चाहिए हुकूमत से कि ये असला लाइसेंस के ऊपर जो निगरान हुकूमत पाबंदी लगा गई थी, जो आप अवामी हुकूमत है, आपको तो चाहिए असला लाइसेंस को ऑन किया जाए। हमारे पास जो आए दिन देखें वारदातें हो रही हैं कराची के अंदर, रोज़ लोग आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं, लोग घरों पर गने रख के ले जाते हैं लूट के। हैदराबाद में वारदातें, सक्खर में आए दिन वारदातें हो रही हैं। आप किसी भी लिंक रोड पर चलें, देही इलाकों में चले जाएँ, उनके पास जदीद असले हैं, जो गैर कानूनी असला है वो ला के में लूट के चले जाते हैं। हम यहाँ अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, दुकानों पे बैठ रहे में खौफ महसूस हो रहा है। हमारे पास बस सिविल डिफेंस के लिए अपनी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि शहरियों को, ताजिरों को कम से कम लीगल जो जायज़ असला लाइसेंस है वो तो इजरा किया जाए, ताकि शहरी अपनी दिफा में कुछ तो कर सकें। यहाँ पर बैठे हुए आए दिन देखें वारदातें होती हैं, हमें यहाँ तो अब बाज़ारों में आते हुए खौफ होता है। यहाँ तो हुकूमत हमें ये बता दें कि हम अपना कारोबार बंद कर दें, कहाँ चले जाएँ हम। असला लाइसेंस पर पाबंदी लगाने से न तो आज तक पाबंदी लगाने वालों ने बताया कि इससे क्या फायदे हैं। उनके तो दिमाग में रात को सोच में आई थी और उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। न लगाने के लिए बहुत सारे हमारे पास जवाब है कि भाई सिक्योरिटी के लिए ताजिरों को दो, उनके पास असला होगा तो वो खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे, क्योंकि रियासत कहती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड कर सकते, इतनी पुलिसिंग कर सके। तो कम अज कम ताजरों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लीगल तरीका दे दीजिए, क्योंकि कानून के अंदर लीगल तरीका देंगे तो गैर कानूनी असला नहीं आएगा। तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है जब निगरान गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने असले के लाइसेंस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन और हमारी तवक्का ये थी कि जब नई अवामी हुकूमत आएगी तो असले की पाबंदी हट जाएगी और हम अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर सकेंगे। लेकिन फिर 1 साल हो चुका है, अभी तक गवर्नमेंट ने असला लाइसेंस का इजरा शुरू नहीं किया है। हम बिल्कुल कारोबार हमारा बंद हो चुका है, बेकार बैठे हुए हैं, और ये सारे असले की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सिर्फ मेंटेनेंस चलती है, और वो भी हमारे ही अखराजात के ऊपर। हमारे अपने भी घर हैं, हमारे अपने भी अखराजात हैं जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत बेइंतहा कसम पुरसी के हालात हैं। महंगाई बढ़ गई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आसमानों के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन हमारा कारोबार बंद कर दिया गया है और हम इस इंतज़ार में हैं कि हम कब अपना कारोबार खोल सकें और दोबारा से ट्रेडिंग कर सकें। इससे ये हुआ है कि गैर कानूनी असले की जो फ़रोख्त है वो उसको फ़रोग़ मिल चुका है, और हर आदमी अब गैर कानूनी असला ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ़ चैनल्स को अप्रोच कर रहा है, और ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। हमारा असला एक कानूनी तरीके से जाता है और उसकी फॉरेंसिक होती है, और फॉरेंसिक के बाद उसका प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड हुकूमत के पास चला जाता है कि कौन सा असला कौन से आदमी के पास है। लेकिन जब गैर कानूनी असला गैर कानूनी तरीके से पहुंचता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और उससे क्राइम कंट्रोल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।